कहानी शुरू होती है जिसमें पूरी यूरोप में एक अजीब डेडली बीमारी फैल जाती है, जिस वायरस का नाम होता है मेज वायरस, जो लोगों को खूनी ज़ॉम्बीज़ में बदल देती है। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज समहाउ सिचुएशन कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन आयरलैंड पूरी तरह तबाह हो जाता है और सब कुछ हाथ से निकल जाता है। कुछ सालों बाद जब एक क्योर मिलता है तब पता चलता है कि ये दवा सिर्फ 75% इन्फेक्टेड पर ही काम कर रही है और बाकी 25% लोग जो इससे इफेक्ट नहीं होते उन्हें रेजिस्टेंट बोला जाता है और उन्हें कैप्टिविटी में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक का मानना है कि उन्हें जिंदा रखना फ्यूचर आउटब्रेक का खतरा है। क्योर्ड लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें अपने ज़ॉम्बी वाले दिनों की हर एक खतरनाक याद बिल्कुल क्लीन डिटेल में याद रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग सिवियर PTSD से जूझ रहे होते हैं। सिनान भी रोज़ अपने पास्ट के खूनी सीन्स देखकर हिल जाता है और जब वो मिरर में अपने आँख के कोने में वो हल्की सी ब्लूइश वेन देखता है जो क्योर्ड लोगों की पहचान होती है, तब वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर में उसका दोस्त कॉनर आता है जो खुद भी क्योर्ड है और दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, दुनिया अब पहले जैसी कभी नहीं बनेगी। थोड़ी देर बाद सिनान अपने रिहैबिलिटेशन ऑफिसर सार्जेंट कैंटर से मिलने जाता है और बताता है कि वो 4 साल तक इन्फेक्टेड रहा, अब भी उसे नाइटमेयर्स आते हैं, पर कैंटर का मानना है कि ये नाइटमेयर्स एक्चुअली अच्छी चीज़ हैं, क्योंकि क्योर्ड लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए कि उन्होंने कितना दर्द दिया। फिर वो एक शॉकिंग बात बताता है कि सिनान को उसकी देवरानी एबिगेल के घर शिफ्ट किया जाएगा। लोग अभी भी क्योर्ड को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें गंदा, डेंजरस और मर्डरर समझकर अपने घर लाने से बिल्कुल मना कर देते हैं। इसलिए यूजुअली क्योर्ड को अकोमोडेशन सेंटर्स में भेज दिया जाता है। जब सिनान और कॉनर बस से सिटी क्रॉस करते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि शहर कितना बदल चुका है। हर गली में सोल्जर्स, कैंप्स, बैरिकेड्स और दूसरी तरफ लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग करते हुए कि रेजिस्टेंट को तुरंत मार दिया जाए। अकोमोडेशन सेंटर के बाहर लोग क्योर्ड पर चीज़ें फेंक रहे होते हैं और चिल्लाते हैं कि ये लोग इंसान नहीं, क्रिमिनल्स हैं। सेंटर पहुंचकर कॉनर सिनान को हक करके अलविदा बोलता है और वॉर्न करता है कि जो भी हो, अपना बड़ा राज एबिगेल को मत बताना। एबिगेल एक रिपोर्टर है और अपने छोटे बेटे किलियन के साथ रहती है, लेकिन आउटब्रेक में उसका हस्बैंड लूक मर गया था। जब सिनान उसके घर पहुंचता है, एबिगेल उसे बिना किसी हेजिटेशन के हक करती है और कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि लूक भी यही चाहता। वो लूक के लास्ट मोमेंट्स के बारे में पूछती है, पर सिनान झूठ बोल देता है कि इवैक्यूएशन में वो अलग हो गए थे। उस रात सिनान को नींद नहीं आती और उसके दिमाग में वो पहला दिन घूमता रहता है जब इवैक्यूएशन सायरन्स बजी थी और वो और लूक एक साथ थे। लूक अपनी फैमिली ढूंढने भागा था और तभी एक ज़ॉम्बी ने अचानक सिनान पर हमला कर दिया। लूक ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, पर तब तक वायरस का काम हो चुका था। सिनान ने लूक को भागने को कहा और लूक ने दरवाज़ा लॉक किया, पर इन्फेक्टेड सिनान ने पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अगली सुबह कॉनर अपने फादर से अच्छी जॉब की डिमांड करता है, क्योंकि पहले वो लॉयर था पर अब क्लीनर का काम मिल रहा है। उसका फादर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, उसे धक्का देता है और मॉन्स्टर बुलाते हुए कह देता है कि ज़ॉम्बी स्टेट में कॉनर ने ही अपनी माँ को मारा था। उधर सिनान ट्रीटमेंट सेंटर में चेक इन करता है और गेट पर उसकी आँख चेक की जाती है। डॉक्टर जोन उसे एक रेजिस्टेंट लड़की जो को हैंडल करने को देती है, जो बंधी होती है और सिर्फ डॉक्टर को देखते ही पागल हो जाती है। सिनान समहाउ उसे कंट्रोल में लाता है और जोन इंजेक्शन दे देती है। जोन बताती है कि क्योर्ड के सेल्स में वायरस का छोटा हिस्सा अभी भी होता है, इसीलिए रेजिस्टेंट ने उसे पहचान लिया। बाद में सिनान जो को प्यार से साफ करता है और उसे थोड़ा ह्यूमन ट्रीटमेंट देता है। स्कूल में जब एबिगेल किलियन को लेने जाती है, दूसरी मॉम्स उसकी पीठ पीछे बातें करती हैं कि वो एक मॉन्स्टर को घर में रख रही है। कुछ वक्त बाद सिनान कॉनर से मिलने सेंटर जाता है और बताता है कि रेजिस्टेंट क्योर्ड पर अटैक नहीं करते, जिस पर कॉनर कहता है कि शायद क्योर्ड लोग इनके बीच नॉर्मल ह्यूमन से भी ज़्यादा सेफ होंगे। तभी कैंटर आके कॉनर को डांट लगाता है कि वो काम से भाग रहा था और फिर वो एक और बॉम्ब फेंकता है कि कॉनर का परिवार अब उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनकर कॉनर का पेशेंस टूट जाता है और वो कैंटर पर अटैक कर देता है, पर कैंटर ट्रेनिंग के फोर्स से उसे सीधा ज़मीन पर पटक देता है। रात को सिनान को एक हॉरिफाइंग सपना आता है जिसमें वो ज़ॉम्बी बनकर एक बच्चे को काट रहा होता है। सुबह उठकर वो देखता है कि घर की दीवार पर उसके खिलाफ गंदी लिखाई कर दी गई है। उसी वक्त जोन को शॉक होता है कि सरकार अनाउंस करती है कि पूरे कंट्री के सारे रेजिस्टेंट इस हफ्ते के एंड तक पूरी तरह मार दिए जाएंगे। दूसरी तरफ कॉनर एबिगेल से मिलने आता है और वो उसे फ्रेंडली वेलकम देती है। कॉनर उसे बताता है कि ज़ॉम्बी स्टेट में वो सब कुछ देख सकता था, पर कंट्रोल किसी चीज़ पर नहीं था और खून की भूख को रोकना बिल्कुल नामुमकिन था।
ट्रीटमेंट सेंटर में सिनान और जॉन क्योर पर काम कर रहे होते हैं। तब सिनान ब्रेक में नोटिस करता है कि 2 सोल्जर्स रेजिस्टेंट ब्लॉक में घुस रहे हैं। तभी एक ग्राउल सुनाई देती है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक सोल्जर एक फीमेल रेजिस्टेंट को दबाकर उसके पैर पर पी कर रहा है। गुस्से से सिनान सोल्जर को धक्का देता है, लेकिन सोल्जर ट्रेनिंग होने की वजह से उसे पकड़कर वॉल पर जोर से बजा देता है। रेजिस्टेंट इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर भागती है, लेकिन दूसरा सोल्जर सीधा गन निकालकर उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर सिनान टूट जाता है, पर सोल्जर कह देता है कि वैसे भी उसका मरना पक्का था। शहर भर में रायट्स और वायलेंट प्रोटेस्ट्स बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी जॉन न्यूज़ पर आकर कहती है कि रेजिस्टेंट को मारना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा और टाइम मिले तो क्योर को बेटर बना सकती है। न्यूज़ होस्ट उसकी बात को टोटली रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि रेजिस्टेंट को यूथनाइज करना ही सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है। ये सब सुनकर कॉनर का गुस्सा और डर दोनों बढ़ जाते हैं और वो कहता है कि कल सरकार का निशाना क्योर्ड लोग होंगे और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। एक दिन कॉनर सिनान को अकोमोडेशन सेंटर के बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां एक रेबल ग्रुप सीक्रेटली बना हुआ होता है, क्योर्ड अलायंस, जो अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहता है। यहाँ सब लोग मिलकर मोलोटोव बॉम्ब्स तैयार कर रहे होते हैं और कॉनर सिनान को कन्विंस करता है कि वो सिर्फ खाली पड़े घरों को ही टारगेट करेंगे ताकि किसी को नुकसान ना हो। उस रात अलायंस के मेंबर्स अलग अलग सोल्जर्स के घरों में जाकर उन्हें आग लगा देते हैं और इसी वक्त एबिगेल को उसके बॉस का फोन आता है कि सिटी में फायर अटैक्स हुए हैं, तो इसलिए उसे तुरंत रिपोर्टिंग के लिए निकलना पड़ेगा। इसी हरी में उसे पता लगता है कि सिनान अपने कमरे में नहीं है। अगली सुबह न्यूज़ में क्योर्ड अलायंस को सीधा टेररिस्ट ग्रुप बोल दिया जाता है और खबर मिलती है कि एक ब्लास्ट में एक आदमी सच में मर गया है। ये सुनकर सिनान बिल्कुल शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि कॉनर ने क्लेम किया था कि घर खाली होंगे। अब जो भी लोग क्योर्ड के फेवर में प्रोटेस्ट करते पकड़े जा रहे हैं, उन्हें पुलिस बिना सोचे अरेस्ट कर लेती है। सिनान को भी बार बार ज़ॉम्बी फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं और एक मेमोरी में सच उभर कर सामने आता है कि कॉनर ही वो ज़ॉम्बी था जिसने सिनान को इन्फेक्शन दिया था, और जब लूक ने अपने भाई सिनान को रोकने की कोशिश की थी तो इन्फेक्टेड सिनान ने उसी घर में लूक को मार दिया था, जहां आज एबिगेल अपने बेटे के साथ रह रही है। एक दिन डॉक्टर के ऑफिस में सिनान को एक फोटो मिलती है जिसमें जॉन और जो साथ खड़े हैं। तब उसे पता चलता है कि वो दोनों एक कपल थे और क्योर इन्होंने मिलकर डिस्कवर किया था, लेकिन आउटब्रेक में जो इन्फेक्टेड हो गई। घर जाने पर एबिगेल पूछती है कि क्या सिनान क्योर्ड अलायंस की सीक्रेट मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, क्योंकि वो हर रात घर से गायब होता है, पर सिनान झूठ बोल देता है। फिर एबिगेल अपने दर्द का राज बताती है कि उसके लिए सबसे हॉरिबल चीज़ थी घर लौटकर अपने हस्बैंड लूक का डेड बॉडी देखना। इस टेंशन से उससे बाहर निकालने के लिए सिनान एबिगेल और सिलियन को शहर के बाहर एक सुंदर जगह लेकर जाता है और बताता है कि वो बचपन में लूक के साथ यहाँ आया करता था। उस रात कॉनर उनके घर आता है, पर बात तब गर्म हो जाती है जब एबिगेल बोलती है कि रेजिस्टेंट को यूथनाइज कर देना सही होगा ताकि नया आउटब्रेक ना हो, लेकिन क्योर्ड को उनके पास्ट के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तब अपने एक्शंस के कंट्रोल में नहीं थे। कॉनर तब डाउट में पड़ जाता है और पूछ बैठता है कि क्या वो अपने हस्बैंड के किलर को मात कर देती। ये सुनकर एबिगेल हर्ट होकर रूम से निकल जाती है। सिनान गुस्से में कॉनर से कहता है कि एम्प्टी हाउसेस वाली बात झूठ थी और वो अलायंस से अभी के अभी क्विट कर रहा है। नेक्स्ट डे जब सिनान सिलियन को स्कूल छोड़ने जाता है, कैंटर एबिगेल के घर पहुंचकर हाउसिंग से चेक करता है कि क्योर्ड के फैमिली सेफ है या नहीं। कुछ रूटीन बातें पूछने के बाद कैंटर अपने असली सोच का पता दे देता है कि ज़ॉम्बीज़ दिमाग से खाली नहीं होते, बल्कि पैक में हंट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और प्लानिंग तक करते हैं। फिर वो एबिगेल को एक कॉन्फिडेंशियल फाइल देकर बोलता है कि अगर कुछ भी पता चले तो तुरंत कॉल करे। फाइल खोलकर एबिगेल शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसमें सिनान और कॉनर की ज़ॉम्बी फॉर्म की पिक्चर्स पड़ी होती हैं। इसके बाद एबिगेल सीक्रेटली अकोमोडेशन सेंटर के बैक एंट्रेंस से घुस जाती है ताकि फुटेज कलेक्ट कर सके। वो एक फ्लोर पर कुछ क्योर्ड को एक सर्कल में खड़े देखती है, सबकी आंखें बंद और वो सब एक रिदम में सांस ले रहे होते हैं जैसे कोई सिंक हो रहा हो। जब एक क्योर्ड उसे देख लेता है तो एबिगेल तुरंत दूसरे फ्लोर पर दौड़ती है और वहाँ कॉनर एक पैशनेट स्पीच देता दिखता है, जिसे सुनकर साफ पता चल रहा होता है कि वो और लोगों को रेबल कॉज में शामिल करना चाहता है। तभी एक क्योर्ड लेडी उसे पकड़कर दीवार पर दबा देती है, पर कॉनर बीच में आकर सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेता है। एबिगेल गुस्से में कॉनर पर बॉम्बिंग का इल्जाम लगाती है और कहती है कि उससे दूर रहे, और साथ ही कैंटर वाली बात ज़ॉम्बीज़ का पैक में हंट करना रिपीट कर देती है। ये बात कॉनर के दिमाग में अलार्म बजा देती है क्योंकि एबिगेल को ये बात पता होने का कोई रीज़न नहीं था। बिल्डिंग से निकलते वक्त एबिगेल नोटिस करती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, शायद उसकी कैमरा फुटेज चुराने के लिए। वो एक एम्प्टी रूम में घुसकर विंडो पर चढ़ जाती है, पर एक आदमी उसके हाथ पकड़कर उसे वापस खींचने की कोशिश करता है। एबिगेल हिम्मत दिखाती है और विंडो उस आदमी के हाथ पर गिरा देती है, फिर भागकर बच निकलती है।
उस टाइम डॉक्टर जोन को न्यूज़ मिलती है कि सोल्जर्स ने लेवल 1 के सारे रेजिस्टेंट को मार दिया है। तभी वो देखती है कि जो अपनी स्ट्रेचर पर उठकर बैठी है और जैसे ही जोन उसे टच करने की कोशिश करती है, जो सीधा उस पर जंप कर देती है। नॉइस सुनते ही सोल्जर्स आते हैं और जो को डॉग जैसी रोप से बांधकर खींचने लगते हैं, कहते हुए कि अब इसका यूथनाइज होने का नंबर आ गया है, जबकि जोन रो रो कर उनसे और टाइम की भीख मांग रही होती है। उस रात जोन छुपकर कॉनर से मिलती है। दूसरी तरफ घर पर एबिगेल को फिर से खिड़की पर गंदी लिखाई मिलती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। अचानक एक मास्क पहना आदमी घर में घुसकर सिनान को बैट से मारता और चिल्लाता है, क्योर्ड्स कम। सुबह पुलिस आकर सिर्फ फॉर्मेलिटी में केस देख लेती है और कहती है कि क्योर्ड के घरों में ऐसा रोज होता है, बिना प्रूफ के ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। सिनान सीधा कॉनर के पास जाकर कहता है कि वो सही था और अपने परिवार की हिफाजत के लिए वो अलायंस ज्वाइन करेगा। इधर एबिगेल को पता लगता है कि उसके कैमरा का मेमोरी कार्ड ही चोरी हो गया है, जिसमें रेबल्स की रिकॉर्डिंग थी। इसीलिए वो डायरेक्ट कैंटर को कॉल करके बताती है कि कॉनर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अकोमोडेशन सेंटर में सिनान अलायंस मीटिंग ज्वाइन करता है और शॉक्ड होता है कि जोन भी उनके साथ है। प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे जो को रेस्क्यू करना है, पर सिनान चाहता है कि किसी गार्ड की जान न जाए। तभी बिल्डिंग में सोल्जर्स रेड कर देते हैं और जो रेजिस्ट करता है उसे मार मार कर पकड़ लेते हैं। कॉनर और रेबल्स भाग जाते हैं, पर सिनान रुक जाता है और सोल्जर्स उसे पकड़कर इंटेरोगेट करते हैं, पर वो एक शब्द नहीं बोलता। कुछ ही देर में कॉनर पार्क में एबिगेल और सिलियन को ढूंढ लेता है और सच बताता है कि सिनान ही लूक का किलर था, और साथ ही वो अपनी गर्दन पर वो बाइट मार्क भी दिखाता है जो लूक ने बचने की कोशिश में उस पर छोड़ दिया था। उधर कैंटर पुलिस स्टेशन में सिनान को पूछताछ करता है, प्रोटेक्शन ऑफर करता है, पर सिनान चुप रहता है, इसीलिए एविडेंस ना होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। बाहर एक क्योर्ड उसे कॉनर का सीक्रेट मैसेज दे देता है। घर पहुंचने पर एबिगेल रोकर उससे सच मांगती है और सिनान टूटकर कन्फेस करता है कि लूक को उसने ही मारा। एबिगेल उसे झूठ और धोखे के लिए घर से निकाल देती है। उस रात सिनान कॉनर से मिलता है और कॉनर बताता है कि उसने एबिगेल को सच इसलिए बताया क्योंकि सिनान को समझना जरूरी था कि दुनिया क्योर्ड के साथ कभी फेयर नहीं होगी। तभी सिनान को एक बड़ा रियलाइजेशन होता है, कॉनर को कभी नाइटमेयर्स नहीं आए। इसी बीच कैंटर उनको ढूंढकर पहुंच जाता है और कहता है कि अब उसके पास बॉम्बिंग का पूरा प्रूफ है। सिनान खुद को सरेंडर कर देता है, पर कॉनर एक टूटे बॉटल से कैंटर पर झपटकर उसके गले पर बार बार वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर वो कैंटर की गन उठाकर सिनान पर तान देता है क्योंकि टिप ऑफ उसने दिया था। सिनान कहता है कि वो कॉनर को और लोगों को हर्ट नहीं करने दे सकता। तभी दूर से सायरन्स की आवाज आती है और कॉनर कहकर भाग जाता है कि प्लान अप शुरू हो गया है। अगले दिन रेबल्स डॉक्टर यूनिफॉर्म्स पहनकर ट्रीटमेंट सेंटर में घुस जाते हैं और गार्ड्स को नाइफ से फिनिश कर देते हैं। फिर वो कंट्रोल रूम पहुंचते हैं जहां जोन अपना पासवर्ड डालकर जो की सेल अनलॉक कर देती है। अचानक एक क्योर्ड रेबल जून को धमकाकर पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और उसके प्रोटेस्ट इग्नोर करते हुए सारे सेल्स का लॉक भी खोल देता है। इसी वक्त सिनान बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और कॉरिडोर में भरे रेजिस्टेंट उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि वो उनके अंदर वाली वायरस सेंट को महसूस कर सकते हैं। जब आर्म्ड रेबल भागने लगता है, सिनान तुरंत उस पर झूलकर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी और सोल्जर्स बिल्डिंग में घुसकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जो भी रेजिस्टेंट बाहर निकलने की कोशिश करे उन्हें मार गिराया जा रहा है। इसी केओस में एक पहले से लगाया गया बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और पूरा गेट उड़ जाता है, जिससे सारे रेजिस्टेंट एक साथ भाग निकलते हैं। सिनान मुश्किल से उनके रास्ते से बचकर निकलता है, पर रेबल लोग पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। बाहर जाकर सिनान को शॉक लगता है जब वो देखता है कि जो अभी भी अपने सेल में ही बैठी है। बाहर बिल्डिंग के सामने ज़ॉम्बी सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाने लगते हैं। जोन भी देख लेती है कि जो बाहर नहीं गई, इसीलिए वो उसके पास जाकर चुपचाप बैठ जाती है। दोनों हाथ पकड़कर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। इसी दौरान एबिगेल को घर के बाहर कुछ ग्राउलिंग सुनाई देता है, तो वो तुरंत एक एक्स लेकर बाहर आती है और पहली ही अप्रोच करने वाली ज़ॉम्बी को गिरा देती है। ज्यादा ज़ॉम्बीज भी आ रहे होते हैं, लेकिन साथ ही एक ट्रक भर सोल्जर्स आकर एरिया इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। एबिगेल अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना चाहती है, लेकिन सोल्जर्स उसे फोर्स करते हैं कि वो ट्रक में ही रहे। दूसरी तरफ सिनान सड़क पर ज़ॉम्बीज और फौजियों के बीच चालू गोलीबारी को डॉज करता हुआ भाग रहा है। वो देख लेता है कि एबिगेल को ट्रक में ले जा रहे हैं और वो चीख कर उससे कहती है कि सिलिन को बचा लो। पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज और सोल्जर्स की जंग यहीं से और बढ़ जाती है। कॉनर एक ज़ॉम्बी को बेफ्रेंड करने की कोशिश करता है, पर उस क्रीचर को तुरंत गोली लग जाती है। कॉनर इसे देखकर सोल्जर की मदद नहीं करता जब एक और ज़ॉम्बी उस सोल्जर पर टूट पड़ता है। इवैक्यूएटेड लोगों को, जिसमें एबिगेल भी है, एक क्वारंटीन कैंप में ले जाया जा रहा है, लेकिन क्योर्ड लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इस बीच सिनान पूरी जान लगाकर स्कूल पहुंचता है, जहां एक टीचर को ज़ॉम्बी खा रहा होता है और बच्चे एक सोल्जर को फॉलो कर रहे होते हैं। वो सिलियन का नाम जोर जोर से पुकारता है और उसे एक कॉर्नर में छुपा हुआ पा लेता है।
बिना वक्त गवाए वो सिलियन को उठाकर भागना शुरू कर देता है, बिना यह जाने कि कॉनर दूर से सब देख रहा है। कुछ ब्लॉक्स बाद कॉनर एक ज़ॉम्बी के साथ सामने आ जाता है जो सिलियन को पकड़ना चाहता है। सिनान तुरंत सिलियन को भगा देता है और ज़ॉम्बी को रोकने के लिए उसे टैकल कर लेता है, पर और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सिलियन उनसे बचकर भागता है। तभी कॉनर पाइप से सिनान को पीछे से मारकर गिरा देता है ताकि वो पीछा ना करे। सिनान दोबारा उठकर भागने लगता है तो कॉनर उसकी टांगे मारकर रोक देता है और उस पर बैठकर उसे पीटना शुरू कर देता है। पास में सोल्जर ज़ॉम्बीज पर फायरिंग कर रहे होते हैं और एक स्ट्रे बुलेट कॉनर को लग जाती है। सिनान उसे मार सकता था, पर तभी सिलियन के बचाव की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो कॉनर को छोड़कर सीधा अपने नेफ्यू के पास भागता है। सिलियन एक कार के नीचे छुपा होता है और ज़ॉम्बीज उसके करीब आ चुके होते हैं, तो सिनान पाइप से उनका काम तमाम कर देता है और सिलियन को उठाकर ले जाने लगता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि कॉनर गायब हो चुका है। क्वारंटीन जोन में एबिगेल एक गार्ड को कहती है कि क्योर्ड को भी अंदर आने देना चाहिए और गुस्से में गार्ड के मुंह पर थूक देती है। गार्ड उसके पेट में घुसा देता है, जिससे गुस्से में क्योर्ड लोग फेंस पर धक्का मारकर गेट क्रॉस कर जाते हैं। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर एबिगेल एक बिल्डिंग में छुपकर स्टेयर्स से निकल भागती है। काफी देर चलने के बाद उसे एक डेड सोल्जर मिलता है, पर जैसे ही वो चेक करती है एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करता हुआ आ जाता है। एबिगेल सोल्जर की गन लेकर उसे गिरा देती है। सोल्जर खुद भी ज़ॉम्बी बनकर उठ जाता है और उसे भी वो गोली मारकर खत्म कर देती है। रात हो चुकी होती है जब एबिगेल फाइनली घर लौटती है। सिनान भी किलियन को साथ लेकर वहां आता है और किलियन अपनी माँ को देखते ही उसे जोर से गले लगाता है, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी आकर किलियन को काट देता है। सिनान गुस्से में उस ज़ॉम्बी को मारते मारते तोड़ देता है। किलियन की बाइट के बाद एबिगेल उसे मार देने का सोचती है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने, लेकिन सिनान उसे रोककर किलियन को बाहों में उठा लेता है। वो कहता है कि वो अपने नेफ्यू को क्योर मिलने तक सेफ रखेगा और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं, एबिगेल को अकेला रोते हुए छोड़कर। कुछ समय बाद न्यूज़ में अनाउंस होता है कि शहर में ऑर्डर वापस आ चुका है, लेकिन 8000 से ज़्यादा ज़ॉम्बीज कैप्चर में रखे गए हैं। गवर्नमेंट स्टिल रेजिस्टेंट लोगों को मार रही है, कहकर के वायरस का खात्मा इसी तरह पॉसिबल है। शहर में कॉर्नर के पोस्टर्स लगे होते हैं, क्योंकि अब वो रेबल्स का सिंबल बन चुका है। एबिगेल अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर परेशान होती है, पर एक छोटी सी खुशी तब मिलती है जब न्यूज़ में बताया जाता है कि कंट्री साइड में इन्फेक्टेड लोगों का एक छोटा ग्रुप सीन हुआ है और इस ग्रुप का हिस्सा सिनान और किलियन भी हैं। दोनों जिंदा रहने और क्योर ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।